स्वस्थ भारत के रचनाकार श्री राकेश चौहान ने लिया 100 पौधे को बड़ा करने का संकल्प। जी हाँ, पौधा रोपण तो कई करते हैं, लेकिन पौधा रोपने के बाद उसके बड़े होने और मजबूत होने तक उसे कई मौसम और बदलाव से होकर गुजरना होता है, जिसके चलते कई पौधे पौधे ही रह जाते हैं। वे कभी भी पेड़ का स्वरूप नहीं ले पाते हैं। ऐसे में स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के रचनाकार श्री राकेश चौहान ने 100 पौधों को बड़ा करने का संकल्प लिया है। वहीं श्री चौहान अपनी मोटरसाइकिल पर प्रतिदिन 80 लीटर के 2 ड्रम बांधकर पौधों को पानी देकर कर रहे हैं उनकी सेवा। श्री राकेश चौहान ने इंदौर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने के लिए 2013 में नगर निगम इंदौर से स्वच्छता अभियान की शुरुआत की पहल की थी और वे इस मिशन में सक्रिय रहे हैं और आखिरकार 2017 में शहर को सफलता मिली। तब से इंदौर देश में स्वच्छता की नंबर 1 की सीढ़ी लगातार चढ़ रहा है। वहीं स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के तहत खरगोन जिले के बड़वाह क्षेत्र में श्री राकेश चौहान ने 5 जून पर्यावरण दिवस 2021 को बड़वाह और शासकीय अस्पताल और कॉलेज ग्राउंड पर 100 पौधों का पेड़ बनाने का संकल्प लिया और पर्यावरण दिवस पर जन सहयोग से 80 पौधों का रोपण किया। श्री चौहान अपनी मोटरसाइकिल पर प्रतिदिन 80 लीटर के 2 ड्रम बांधकर पौधों को पानी दे रहे हैं। इसके उपरांत शुरुआत में श्री चौहान ने सभी पौधों पर जन सहयोग से ट्री गार्ड भी लगाए और नेट भी बांधी ताकि पौधे जानवर पशुओं से सुरक्षित भी रहे। आज हमारे संवाददाता श्री अभय अग्रवाल ने श्री चौहान के साथ कॉलेज ग्राउंड पर जमीनी हकीकत को जाना और पाया कि जहां सभी पौधे स्वस्थ और जीवित अवस्था में पाए गए हैं। श्री चौहान की पर्यावरण संरक्षण के प्रति लगन और प्रतिदिन श्रमदान से धरती माता ने पौधों को अपने आंचल में जगह दे दी है और पौधे बढ़ने लगे हैं, जो कि श्री चौहान के परिश्रम से जरूर पेड़ का स्वरूप लेंगे। ऐसी शुभकामनाएं हमारी श्री राकेश चौहान के साथ हैं। आज हमारे साथ स्वच्छता के युवा संस्थापक, मतलब 2013 में इंदौर में जब स्वच्छता की अलखनी जगी थी, तब भाई साहब हमारे राकेश जी चौहान ने स्वच्छता के संस्थापक बने। इंदौर आज चौथी बार पूरे देश भर के अंदर स्वच्छता में 1 नंबर आता है। तो हमारे राकेश भैया ने 2013 में इसकी अलग जगह थी और आज ये बड़वा के अंदर 100 पौधों का इन्होंने संकल्प लिया है कि इन पौधों को वो जिंदा रखेंगे। और इसी प्रकार आपने पीछे गाड़ी भी देखी खड़ी हुई है, जिससे पानी भरकर सुबह 1 घंटे यहाँ पर पूरे पौधों को अपने हाथों से पानी देते हैं। मैं जानना चाहूँगा राकेश भैया, इसमें क्या आपको तकलीफें आती है और क्या आपका भाव है इन पौधों के प्रति, जो कि आप इतनी सेवा इनकी कर पाते हैं? सबसे पहले तो मैं ये पौधों के बारे में बताना चाहूँगा कि पौधा जो है इस धरती का सबसे बेचारा प्राणी है। बेचारा सा मतलब बिल्कुल बेचारा, बिल्कुल शून्य, असहाय है। मतलब हम देखेंगे कि यदि हम चींटी को भी देखेंगे, जो हमारी इस पृथ्वी का बहुत सूक्ष्म जीव माना जाता है, चींटी भी अपने पेट को भरने के लिए, अपने जीवन को इस ज़मीन पे स्थापित करने के लिए चल सकती है, जा सकती है, छीन सकती है, कुछ भी कर सकती है। बाकी पौधा एक ऐसा इस पृथ्वी पे प्राणी है, जीवित प्राणी है, जीवन है इस पौधे के अंदर, जो लगने के बाद ना ही चल सकता है, ना ही बोल सकता है, ना ही मांग सकता है, और अपने ऊपर हमला होने के बाद ना ही ये किसी भी तरीके का हमला कर सकता है। इसका पूर्ण रूप से जो जीवन है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे मानव के द्वारा ही सिंचित किया जा सकता है। हम ही इसे जिंदा रख सकते हैं, और या तो फिर ईश्वर जो बारिश काल में इसको पानी दे सकता है। मैं बताना चाहूँगा कि बड़वाह में जो है मैंने कॉलेज के अंदर और सरकारी हॉस्पिटल के अंदर 100 पौधों का जो है संकल्प लिया है। नियमित लगभग 2 साल में इनमें प्रतिदिन जो है पानी दूंगा और इन्हें बिल्कुल बड़ा करने का भरपूर प्रयास करूंगा। 5 जून पर्यावरण दिवस 2021 को हमने ये पौधे यहाँ पर रोपे थे। इसमें काफ़ी लोगों ने सहयोग किया, जन सहयोग से ये सारे पौधे यहाँ पर लगे हैं। लगभग 75 पौधे हैं ये, और इनके अंदर प्रतिदिन 5 जून से ही जो है, मैं तो वैसे 1 तारीख से यहाँ पे लग चुका था, इस मैदान को मैं पकड़ चुका था। यहाँ पर हमने जो है गड्ढे खुदवाए, गड्ढे के बाद हम पौधे लाए, पौधे लगाए। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर इसके लिए सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड लगाए, ट्री गार्ड पे फिर हमने जालियाँ लगाई। इस तरीके से जो है हम एक प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो लोग हैं, बड़वा के जो लोग हैं, उनको एक नेचर, एक प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन की पूर्ति हो और एक बड़ा एक ऑक्सीजन का आवरण यहाँ बड़वा में तैयार हो। इसी प्रेरणा के साथ ये काम किया जा रहा है और नियमित प्रति घंटे
प्रतिदिन 1 घंटा जो है यहाँ पर श्रमदान किया जाता है, जिससे इन पौधों को सिंचित किया जाता है। बहुत ही कृपा रही धरती माता की, जो उन्होंने इन सारे पौधों को अपने आंचल में जगह दे दी है। और ये सारे पौधे लगभग आज की तारीख में आप देखेंगे 17 दिवस के बाद भी आज जिंदा हैं। धन्यवाद। कई लोग राकेश भैया इस कॉलेज ग्राउंड में घूमने आते हैं, तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि चाहे वो एक बॉटल अगर पानी लिया और एक पौधे की जिम्मेदारी भी अगर वो लें, तो मेरे को लगता है कि ये जो आप मेहनत कर रहे हैं इसमें आपको कहीं ना कहीं बहुत सहायता मिलेगी और पौधे जिंदा रहेंगे। और इससे मतलब एक समाज को वो जाएगा कि कोरोना काल में जिस प्रकार हमने ऑक्सीजन की किल्लत उठाई है, तो आगामी समय में हम इस प्रकार की किल्लत नहीं उठाएंगे अगर इन पेड़ों को हमने बचा लिया। एक्चुअली में क्या है, पौधे जो हैं वो जीव हैं। जिसी तरीके से हम हमारे बाल बच्चों का भरण पोषण करते हैं, उन्हें लाड़ दुलार करते हैं, तो मेरा ये मानना है कि ये पौधे मेरे अपने द्वारा स्वयं प्रेरणा से लगाए गए हैं। तो मेरा इनके साथ में एक अटैचमेंट है, एक फीलिंग है। मैं इनकी सेवा प्रतिदिन करना चाहता हूँ और करूँगा। चाहे सारी व्यवस्था यहाँ पे हो जाए, उसके बाद में भी मैं प्रतिदिन 1 घंटा इनके लिए श्रमदान करूँगा। दूसरा, आप जो बाटल वाली बात कह रहे हैं, ये हमने प्रयास करके देखा है। लगभग हमने इस ग्राउंड पर आ रहे 20 से 25-50 लोगों को बोला है कि यदि आप घर से निकले तो सिर्फ 1 लीटर की जो पानी की बोतल होती है, जो फ्रिज बाटल होती है, या घर में प्लास्टिक की कोई सी भी बाटल होती है, उसमें अपने घर से पानी भर के लाए और सिर्फ 1 पौधा आप अपने हिसाब से उसको गोद ले लें। और भी इस प्रकार की खबरों के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।